नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और ये वीडियो मैं रात में अभी बना रहा हूं 11:30 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इंस्टाग्राम पे कि हमारा IMU-CET का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है और उनकी वेबसाइट में खोलने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हो अभी तो फ़िलहाल ये नहीं खुल रही है, थोड़ी देर पहले ही ओपन हुई थी। तो हमने वहाँ से ब्रोशर डाउनलोड कर लिया था, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप देखोगे तो काफ़ी लोड है, ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो कल आप जब ओपन करोगे तो आपको सारी चीज़ें उसके ऊपर दिखाई पड़ेंगी। मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो ब्रोशर हमने डाउनलोड किया है, उस ब्रोशर में ऐसा क्या है, इस बार क्या नया है, क्या पुराना है, क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, क्या नहीं देखनी चाहिए। तो ये अपने पास IMU का एकेडमिक ब्रोशर है 2023 से 2024 का। ठीक है, तो चलते हैं इस ब्रोशर पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखना यार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्रोशर। यहाँ पे फ़िलहाल शुरू में तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, बाद में हम देखते हैं कि क्या हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें आने वाली हैं। इंट्रोडक्शन में ये लगभग वही सारी चीज़ें कॉलेज कैंपस के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। लेट्स सी। हाँ, ये हर बार ये बताते हैं कि अंडर ग्रेजुएट कौन से प्रोग्राम्स हैं, जो इस बार भी इन्होंने बताया हुआ है। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखो एक खास बात पता है क्या है? खास बात ये है कि बीटेक मरीन या बीटेक नेवल, BSc नॉटिकल साइंस या DNS के लिए इन्होंने जो प्राइमरी मोड ऑफ एडमिशन रखा है वो क्या रखा है? IMU-CET, मतलब ये तो है ही है। और CUET के स्टूडेंट्स जो है ना वो भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं? वो तब ले सकते हैं जब थर्ड लिस्ट के बाद सीट्स बची होंगी। तो उन सीट्स पे CUET का एग्ज़ाम आप सभी लोगों को पता होगा। अब से नेक्स्ट ईयर से हम भी CUET की प्रिपरेशन कराना स्टार्ट करेंगे। तो CUET के एग्ज़ाम से भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ बची हुई सीट्स पे। ठीक है, इसके अलावा ये BBA और अप्रेंटिस वाले भी एडमिशन हैं जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। बाकी कोर्सेज अपने मतलब के नहीं हैं तो हम उनके ऊपर नहीं जा रहे हैं। हम जाएंगे उन कोर्सेज़ के ऊपर जो हमारे मतलब के हैं। तो PhD या PG डिप्लोमा, इन सारे कोर्सेज़ पे हम नहीं जा रहे हैं। अब बात ये आती है, देखो ये जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि लगभग हर बार जैसा होता है वैसा ही है। 10+2 या इक्विवेलेंट चाहिए होता है, PCM में 60% चाहिए होता है मिनिमम। इंग्लिश में 10th या फिर 12th में, 10th और 12th में नहीं, 10th या फिर 12th में 50% चाहिए होता है। मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड होना चाहिए। मिनिमम एज का क्राइटेरिया इन्होंने हटा दिया है, मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया ही रखा गया है। तो जितने भी बच्चे थे जो ये बोल रहे थे कि सर हमारी 16 साल है, 17 साल है, क्या हम दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाओगे आप। एज क्राइटेरिया आपका सॉर्टेड है। रिलैक्सेशन, SC ST कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलता है। मेडिकल वाला क्राइटेरिया भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, 6/6, 6/12 क्या क्या होती हैं वो सारी चीज़ें दी हैं। तो इसको आप ज़रा ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आप पहले भी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप अभी भी इसको पढ़ सकते हो, चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आगे जा करके, एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि IMU से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जिसमें आप जा सकते हो। तो अब देखो, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी है जो DNS कराती है, जिसकी 160 सीटें हैं। फेब बैच के लिए 80 सीटें हैं। लेकिन ARI ने अपने एडमिशन बंद करवा दिए हैं, जो कि इन्होंने पिछले वाले ब्रोशर को ही उठा करके छाप दिया ऐसा लगता है। ARI अब ये नहीं कराता है तो ARI में कोई सीट्स यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। CMC एंड कॉलेज ऑफ शिप टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें तो चलो ठीक है, ये तो पुराने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक लिस्ट और भी डाली है, वो है उन इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट जो DGS अप्रूव्ड है लेकिन IMU के साथ एफिलिएट नहीं है। पहले ये लिस्ट नहीं हुआ करती थी, अभी ये लिस्ट आ गई है। ये पहले भी शायद मैंने ये वाली लिस्ट देखी है, लेकिन ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि DGS अप्रूव्ड MTIs हैं जिनके नाम है एमएट यूनिवर्सिटी, BP मरीन, CV रमन। तो ये इनकी लिस्ट भी यहाँ पे डाल दी गई है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान से देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो, एंट्री मैकेनिज्म फॉर एडमिशन एंड टाइप्स ऑफ CET, कौन से टाइप के CET होंगे और उनका क्या एंट्री मैकेनिज्म है। तो भाई देखो, हम BBA MBA में तो वैसे भी इंटरेस्टेड है नहीं, तो फिलहाल हमारे लिए तो इसको देखने का कोई सेंस भी नहीं है। हम आगे चलते हैं, हम इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्लियरली देखो क्या लिखा हुआ है, DNS
अगस्त 2023 बैच एंड डीएनएस फेब 2024 बैच। इनका प्रोसेस है सीईटी के द्वारा। सीईटी के एग्ज़ाम का नेम क्या है? IMU CET एंड CUET, मतलब CUET की रैंक भी यहाँ पे चल सकती है, यानी कि यहाँ पे डाल दिया गया IMU CET और CUET के स्टूडेंट भी ले सकते हैं। अब लेकिन जब ये चीज़ डाली गई ना तो यहाँ पे एक पंगा पता है क्या है? IMU के तो कैंपस CUET को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन क्या प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो CUET को अलाउ करेंगे? या रैंक सर्टिफिकेट अगर बनेगा तो किसकी रैंक के बेसिस पे बनेगा? IMU CET की रैंक के बेसिस पे या फिर CUET की रैंक के बेसिस पे? ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि ये जो लिख रहे हैं उसके हिसाब से है कि CUET की रैंक जो है IMU कैंपस के लिए चलेगी, बट अदर देन दैट क्या जो प्राइवेट कॉलेजेस है, एंग्लो है, ग्रेट है या तोलानी है, वो किसकी रैंक कंसिडर करेंगे? क्या वो भी थर्ड काउंसलिंग, क्योंकि उनके यहाँ तो थर्ड काउंसलिंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं, उनके यहाँ तो एक बार में ही बच्चे भर जाते हैं, तो क्या वहाँ पे CUET की रैंक कंसिडर की जाएगी? या ये कॉलेज डिसाइड करेगा कि CUET की रैंक कंसिडर करनी है या नहीं करनी है? तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि अब यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। IMU CET की डेट यहाँ पे लिख दी गई है कि 10 जून को होगा, सैटरडे को, ठीक है। और इसमें और कुछ ऐसी चीज़ नहीं दी गई है जो इम्पोर्टेंट हो, इस पॉइंट पे तो नहीं दी गई है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू दिस पेज। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, अंडर ग्रेजुएट IMU CET का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 200, और जो सिलेबस है वो है इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। 12th ग्रेड या +2 लेवल दिया होने का मतलब मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, पिछले साल भी बता चुका हूँ कि उसमें 11th और 12th का पूरा सिलेबस पूछते हैं ये लोग। पिछली बार का पेपर काफ़ी अजीब सा बना था, जिसमें इन्होंने फिजिक्स में सिर्फ 12th डाला हुआ था, मैथ्स में और केमिस्ट्री में 11-12 दोनों ही था। इस बार भी वो मिक्स हो सकता है, हर बार ये डालते यही हैं, लेकिन सिलेबस 11-12 दोनों का आता है। कैंडिडेट डिजायरस, ये देखो डबल स्टार वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। कैंडिडेट डिजायरस ऑफ एडमिशन टू DNS फेब 24 बैचेस आर रिक्वायर्ड टू टेक दिस CET, मतलब कि जो अगस्त में CET होगा, 2023 में CET होगा, वो कंपल्सरीली देना है, क्योंकि उसके बाद कोई अलग से CET नहीं होगा, मतलब कोई और दूसरा IMU CET नहीं होने वाला है जो 2024 बैच के लिए होगा, यानी आपको यही वाला CET देना है। तो अब जब आप ये वाला CET दोगे और इसकी जो रैंक आएगी वही आपकी दिसंबर यानी कि फरवरी वाले बैच में भी काम करेगी, इसके अलावा कोई दूसरी रैंक काम नहीं करेगी। फिर MBA प्रोग्राम्स पे हमें नहीं जाना था, PGA प्रोग्राम्स पे हमें नहीं जाना था, ये दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 0.25 मार्क्स की होगी, मतलब अगर आप सही करते हो तो +1, गलत करते हो तो 0.25, ठीक है। इन्होंने बोल्ड लेटर में एक काफ़ी बड़ी सी चीज़ लिखी है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, ध्यान से देखो ये क्या लिखा है। कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन टू IMU प्रोग्राम्स थ्रू एनी अदर एलिजिबल कोर्स। एनी अदर एलिजिबल कोर्स का मतलब क्या हुआ? CUET का कोर्स, ठीक है। अभी ऊपर ही लिखा हुआ था कि ये या तो IMU CET से लेंगे या फिर CUET से लेंगे, और थ्रू IMU CET रैंक्स ऑफ ईयर 2022-23, मतलब जो पिछले साल का IMU CET है उसकी रैंक भी इस साल कंसीडर की जाएगी। ये है वो कंफ्यूजिंग पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था। अब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नीड नॉट टू रजिस्टर इन IMU CET 2023-24 पोर्टल। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स IMU में एडमिशन लेना चाहते हैं CUET के थ्रू, या पिछले साल का IMU CET दिया हुआ उसमें आपकी एक अच्छी रैंक है उसके थ्रू लेना चाहते हो, तो आपको IMU CET 2023 वाला फॉर्म जो है, ये वाला इस साल का जो फॉर्म है, ये भरने की ज़रूरत नहीं है और ना एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। हाउएवर, कैंडिडेट्स आर टू नोट दैट IMU CET 2023 एंड 24 विल हैव प्रेफरेंस, मतलब जो इस साल का एग्जाम होगा प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी, एंड हेंस कैंडिडेट शुड ऑप्ट फॉर IMU CET 2023 एंड 24। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपको यही ऑप्ट करना चाहिए फॉर हैविंग अ बेटर चांस ऑफ सिक्योरिंग द सीट्स। अब ये कंफ्यूजिंग इसलिए है, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि IMU CET का एग्जाम हम ले ही रहे हैं, लेकिन हम CUET की रैंक भी कंसीडर करेंगे और पिछले साल की IMU CET की रैंक भी कंसीडर करेंगे। और ये क्या बोल रहे हैं? और ये बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस जो है वो इस साल के एग्जाम को ही दिया जाएगा। तो अब कंफ्यूजन कहाँ होती है? एक बच्चा जैसे हमारे पास पढ़ रहा है, उसकी रैंक है 1400 पिछले साल, अब मान लो इस बार का फॉर्म नहीं भरता है, तो क्या उसकी 1400 रैंक को प्रेफरेंस दी जाएगी या इस साल जो रैंक आएगी 2000 3000 उसको प्रेफरेंस दी जाएगी? ये किसी को नहीं पता।
और CUET के बारे में इन्होंने पहले ही बता दिया है कि CUET वालों को वो सीटें दी जाएंगी जो थर्ड काउंसलिंग के बाद बच रही होंगी, रेजिडुअल सीटें जो होंगी, जो 3 काउंसलिंग MUCT के होने के बाद जो सीटें बचेंगी उनको CUET वालों को वो वाली सीटें दी जाएंगी। तो क्या वही सीटें लास्ट ईयर वाले को भी दी जाएंगी? और ये दूसरी बात इसलिए भी कंफ्यूजिंग है, जैसे सपोज करो कि मेरा स्टूडेंट है, उसके पास 1400 रैंक है, वो सोचेगा मैं इस बार का एग्ज़ाम क्यों दूँ, मेरे पास तो पिछले साल की रैंक है। लेकिन सपोज करो बाई चांस उसको इस बार इस कन्फ्यूजन की वजह से कॉलेज नहीं मिला, तो फिर वो बेचारा फैब बैच के लिए भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फैब में तो ये इसी IMU की रैंक कंसिडर करेंगे। तो ये जो इन्होंने लिखा है ना बोल्ड में, ये इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि बच्चा करे क्या, मतलब या तो ये करे या CUET करे या ये करे, क्या करना चाहिए। ठीक है, और ये केवल IMU कैंपस के लिए बनाया गया है या सारे कॉलेजेस के लिए बनाया गया है? क्या इससे जो DGS अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जो IMU से एफिलिएटेड नहीं है, क्या उनको भी यही क्राइटेरिया फॉलो करना है? क्योंकि देखो IMU ने तो अपनी बात कर दी, लेकिन अगर किसी बच्चे को एमिट में एडमिशन लेना है या किसी बच्चे को गणपति यूनिवर्सिटी में या किसी को मैनेट में एडमिशन लेना है, तो उसकी कौन सी रैंक देखी जाएगी? इस साल की रैंक, पिछले साल की रैंक, या फिर CUET की रैंक? क्योंकि इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है, इन्होंने IMU के बारे में दिया हुआ है अभी फिलहाल। वो लोग यही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद एक गड़बड़ मुझे और लगी, जैसे इशू ऑफ रैंक सर्टिफिकेट है, तो आफ्टर द कंडक्ट ऑफ IMUCT, IMU विल इशू रैंक सर्टिफिकेट टू क्वालिफाई कैंडिडेट्स ऑफ CET विच इज़ एसेंशियल फॉर एडमिशन टू कोर्स ऑफ IMU एंड इट्स एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर वही बात है कि CUET वालों को भी ये रैंक सर्टिफिकेट देंगे या लास्ट ईयर वाले IMUCT को किस तरीके से रैंक सर्टिफिकेट देंगे, वो क्राइटेरिया नहीं क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ ये लिखा हुआ है कि IMU के पास सारे राइट्स हैं चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, इन सब चीज़ों के लिए सारे राइट्स हैं। मतलब वो कभी भी अपना एग्ज़ाम कैंसिल भी कर सकते हैं या कंडक्ट भी करा सकते हैं। वैसे कैंसिल वाला पॉइंट तो इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन हाँ इन्होंने ये बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ठीक है, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। In the event of any unforeseen circumstances, IMU reserves the right to conduct the common interest test in center-based or proctored mode or adopt any other suitable alternative scheme in lieu of CET। तो देखो जो बात मैं कह रहा था वो यहाँ पे कंसीडर कर ली गई है कि किसी भी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि वो करवाएं, कंडक्ट करवाएं, नहीं करवाएं, या हो सकता है कि वो रैंक सर्टिफिकेशन 12th के मार्क्स के बेसिस पे दे दें, कुछ भी किया जा सकता है, ये इनके पास पूरे राइट्स हैं। द रैंक सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन ओनली, मतलब यहाँ से ही मिलने वाला रैंक सर्टिफिकेट। फॉर DNS कोर्स CET रैंक सर्टिफिकेट विल बी वैलिड, तो ये जो CET रैंक सर्टिफिकेट होगा जो इस 2023 और 24 से मिल रहा है वो Feb 2024 तक वैलिड रहेगा। 2024 के लिए कोई भी सेपरेट CET नहीं होने वाला है, पहले भी बता चुके हैं, दोबारा से इन्होंने फिर से बता दिया। तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ये हो गए। अब इसके बाद एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट पता है क्या है? जनरली हर साल IMUCT का एग्ज़ाम 3 घंटे का ही होता है, पिछली बार भी 3 घंटे का ही हुआ था, और पिछली बार भी इस ही जगह पर इन्होंने 11 to 1 PM लिखा हुआ था, यानी 2 घंटा। पिछली बार भी लिखा था और इस बार इन्होंने ये फिर 11 to 1 PM लिखा है, जबकि एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हर बार ये 3 घंटे में ही 200 क्वेश्चन पूछते हैं, और बाकी इन्होंने सिटी यहाँ पे मेंशन करी हुई है, तो ये सिटी है। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वैसे अगर आप देखोगे तो 66 पेज का ब्रोशर है, जो आज तो ये नहीं ओपन हो पा रहा है, इसके आगे इन्होंने और भी डेट्स दी हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आज ये प्रॉपरली ओपन नहीं हो पा रहा है, जो कि कल हो भी जाएगा। वेबसाइट अभी मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, तो अगर मैं वेबसाइट चेक करूँगा तो ये, हाँ अभी देखो ये ओपन हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी एडमिशन से एग्जामिनेशन में और इसमें जाकर के आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जैसे मैं कुछ क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी चीज़ खुल नहीं रही है, आप देख रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे, तो ये चीज़ें अभी खुल नहीं रही हैं। तो उम्मीद है कि ये कल तक खुलनी शुरू हो जाएंगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले खोला था तो ये ओपन हो गया था, जहाँ से मैंने ये ब्रोशर डाउनलोड कर लिया था, और इस ब्रोशर को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया उन सभी पॉइंट्स को जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप और कुछ भी जानना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट पे जान सकते हो। कल तक इस पर एक नंबर भी आ जाएगा, ये लोग अपने ईमेल आईडीज़ भी दे देते हैं ताकि आप उनसे सारी चीज़ें पूछ सको, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि दूसरों के साथ में भी शेयर की जानी चाहिए तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन के लिए हमारे पास आना चाहिए तो डेफिनेटली आ सकते हो। हम अनअकैडमी के साथ अब टाई अप कर रहे हैं
ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो डेफिनेटली कोर्स की फ़ीस थोड़ी कम होगी। और 45 डेज़ का एक लास्ट रिवीजन सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। ऑल द बेस्ट गाइस।